रुक कर लेते हैं आज की दूसरी खबर का। कैट पर बर्ड फ्लू का कहर। जी हां, छिंदवाड़ा से खबर है। बर्ड फ्लू से 18 बिल्लियों की मौत होने के बाद हड़कंप मच गया। बिल्लियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने का यह देश का पहला मामला है। मामला सामने आया जिसके बाद प्रशासन ने 30 दिन के लिए मटन, चिकन और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी है। तो वही संक्रमण से प्रभावित इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। जांच में बिल्लियों के संपर्क में जो लोग आए हैं, खासतौर पर 65 लोगों के जो सैंपल हैं वो नेगेटिव पाए गए हैं। और इसके पहले मुर्गियों में बर्ड फ्लू पाया गया था, जिसके बाद 650 मुर्गियों को दफन कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम इलाके के हालात पर नजर बनाए हुए, लेकिन ये इस तरह की पहली घटना देश में जब बिल्लियों में बर्ड फ्लू देखा गया। देश में पहली बार ऐसा मामला सामने आया है। छिंदवाड़ा में बिल्लियों की मौत हुई। सैंपल में देश में पहली बार बर्ड फ्लू पॉजिटिव बिल्लियों को पाया गया। चिकन मटन की दुकानों से त्वरित वहां से सैंपल जो है मैच कराए गए। कुछ सैंपल जो थे वो पॉजिटिव आए। इसी के चलते 31 जनवरी को 30 दिन के लिए चिकन और पोल्ट्री उत्पादों पर बिक्री और ट्रांसपोर्टेशन पर पूरी तरह से देखिए बैन लगा दिया गया है। अब यह भी कहा गया है कि विक्रय करना, यानी कि अगर बेचा जाता है अवैध तरीके से, तो वहां पर कार्रवाई भी होगी। पशुपालन डेयरी विभाग के जो उप संचालक है, उन्होंने बता दिया है कि जानकारी दी है कि चिकन और जो पोल्ट्री उत्पाद हैं उनके विक्रय पर और ट्रांसपोर्टिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। अगर कोई चिकन की सप्लाई करता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश में देश का यह ऐसा पहला केस है जहां मुर्गियों के बाद अब बिल्लियों में बर्ड फ्लू का कहर देखने को मिला। संक्रमित इलाकों की दुकानें सील कर दी गई हैं। संपर्क में जो लोग आए थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बिल्लियों में बर्ड फ्लू का यह पहला मामला और देश में पहली बार बिल्लियों में बर्ड फ्लू। बिल्लियां देखिए ऐसी वो पेट एनिमल हैं जो आमतौर पर लोग घर पर रखते हैं। लोग इन्हें घर पर पैम्पर करते हैं, अपने साथ रखते हैं, सुलाते हैं, मतलब कुल मिलाकर उनके साथ वो टच में होते हैं। और ऐसे में अगर बिल्लियों में इस तरह का संक्रमण फैलेगा तो जाहिर तौर पर इंसानों तक इस संक्रमण का, इस वायरस का पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। बिल्लियों में बर्ड फ्लू का जैसे मामला सामने है, उसके बाद पूरे छिंदवाड़ा में हड़कंप मच गया है। कैट में बर्ड फ्लू हो गया है। 18 बिल्लियों में बर्ड फ्लू की जो थी वो जांच कराई गई, जिसमें 2 में पुष्टि हुई। और मटन, चिकन और अंडे की जो बिक्री थी वो पूरे इलाके में फिलहाल प्रतिबंधित कर दी गई। संक्रमित इलाके को सील कर दिया गया। जो लोग संपर्क में थे बिल्लियों के, उनका भी टेस्ट कराया गया। आवश्यकता थी, कहीं उनमें तो नहीं संक्रमण फैल गया, लेकिन जब टेस्ट कराया गया तो यह पाया गया कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है। 18 बिल्लियों की मौत के बाद जब सैंपल्स की जांच हुई तब जाकर यह पूरी घटना निकलकर सामने आई। और संवाददाता राजेश दीक्षित छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, कैट में बर्ड फ्लू का ये पहला केस देश में, क्या हालात है इस वक्त छिंदवाड़ा में और क्या पूरा मामला है, कैसे पता चला, कैसे सैंपल की जांच शुरू की गई? देखिए, आपको बता दूं कि यहाँ पर मुर्गियों में सबसे पहले बर्ड फ्लू फैला हुआ था। मुर्गियों की जांच के बाद लैब भेजी गई थी। उसके बाद यहाँ पूरा मार्केट बंद करा दिया गया है और 1 किलोमीटर के लिए कंटेनमेंट करा दिया गया है। इस दौरान ऐसा जो पशु चिकित्सक है उनका कहना है कि किसी बिल्ली ने ये जो संक्रमित मुर्गियां होती वो खाली होगी, उसके बाद ये बिल्लियों में बर्ड फ्लू फैला हुआ है। और ये देश की पहली घटना है जो बिल्लियों में यहाँ पे बर्ड फ्लू के सैंपल जो पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद में पूरा एरिया कंटेनमेंट कर दिया गया है, पूरा मटन मार्केट बंद कर दिया गया है और दवा का छिड़काव किया गया है। जी चलिए ठीक है राजेश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल जो वहां पे चिकन मटन की बिक्री है वो बंद कर दी गई और जैसे ही बर्ड फ्लू की पुष्टि बिल्लियों में हुई, वहां इलाके में एक तरह से दहशत का माहौल है, हड़कंप का माहौल है। सैंपल्स की जांच जो बढ़ा भी दी गई है और अगर वहां पर कोई चिकन मटन बेचता हुआ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। और चलिए रुक कर लेते हमारी आज की तीसरी और अंतिम खबर का। बैच की जासूसी खबर छत्तीसगढ़ से है और छत्तीसगढ़ की इस खबर ने आज छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा भी गरमा दी है। छत्तीसगढ़ में दरअसल पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पुलिस पर उनकी जासूसी करने का आरोप लगा दिया और इसके बाद प्रदेश की सियासत में उबाल सा गया। मामले की जो गूंज थी वो विधानसभा तक सुनाई दी। कांग्रेस के विधायकों ने प्रश्नकाल शुरू होते ही सदन में जमकर बवाल काटा। गर्भगृह में रेकी कराना बंद करो के नारे लगाए
और इसके बाद नारेबाजी करने वाले विधायकों को सदन की कार्यवाही से सस्पेंड भी कर दिया गया, क्योंकि हंगामा बहुत हुआ। पहले तो 10 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित हुई, लेकिन जब कांग्रेस के विधायक मानने को तैयार नहीं हुए और प्रश्नकाल में लगातार विघ्न डालते रहे, तो ऐसे में उन्हें निलंबित करना पड़ा। कांग्रेस ने विधानसभा परिसर में इसके बाद गांधी प्रतिमा के सामने पहुंचकर धरना दिया, राज्य की सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। कांग्रेस का यह आरोप है कि सरकार हमारे नेताओं पर दबाव बनाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। बैज ने सवाल किया है कि मेरे घर की रेकी क्यों हो रही थी, क्या सरकार जासूसी करवा रही थी? यह पूरा जो मामला था वो राजनीतिक जासूसी का बन गया है। बैज ने यह भी आरोप लगा दिया है कि उनसे मिलने के लिए रायपुर आ रहे जिला पंचायत सदस्यों को धमतरी में रोक दिया गया। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी इस पूरे मामले पर तंज किया और सवाल भी किया कि आखिर प्रदेश की सरकार को कौन सा डर सता रहा है। इधर पूरे मामले पर जब विपक्ष की तरफ से सवाल दागे गए, तब पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने विपक्ष पर तंज कसा और बयान दिया। कहा कि खबरों में बने रहने के लिए दीपक बैज इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। और हमारे साथ रायपुर से विशेष संवाददाता गौरव शर्मा सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, जिस तरीके से अब राजनीतिक जासूसी को लेकर सियासत हो रही है, पहले तो सदन में हंगामा और उसके बाद गांधी प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन, क्या पूरा मामला है? ऐसा क्या हुआ कि दीपक बैज ने सरकार पर, लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं? जो बवाल है वो सदन के बाहर और सदन के भीतर बवाल जो है, इसकी शुरुआत कल रात से हुई। कल रात को भी देखा जा सकता है कि किस तरह से पीसीसी चीफ दीपक बैज अपने आवाज के बाहर और गंभीर आरोप लगाया कि दंतेवाड़ा पुलिस उनके आवाज के बाहर पहले से मौजूद है और लगातार जो है वो उनकी जासूसी की जा रही है, रेकी की जा रही है उनके घर के बाहर। और इस वक्त भी अगर बात की है तो सदन के भीतर इस पूरे मसले को लेकर बवाल। और अब हमसे कुछ देर बाद पीसीसी की जो बैठक है वो शुरू होने वाली, लेकिन विधायकों के विधानसभा से राजीव भवन पहुंचने का जो क्रम है लगातार जारी देखा जा सकता है। हम कविता प्राण मेहरे को देख पा रहे हैं और प्रशासनिक मंत्री दो विधायक को देख पा रहे हैं विधानसभा में अपनी बात रखने के बाद यहाँ पर पहुंचने। कविता जी, एक बहुत गंभीर मसला सामने आप लोगों ने सदन के भीतर अपनी बात रखी और आज आप लोग पीसीसी की बैठक भी कर रहे थे। क्यों इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि जासूसी करवाई जा रही है, रेकी करवाई जा रही है? आप लोग बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बड़ी भी बात पंचायत करेगा और इस तरीके से करना बहुत ही ज्यादा थे। हम पार्टी के विधायक दल के आत्मविश्वास से जब तक न्याय नहीं मिले तब तक हम भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों को हम न्याय करने की तो दीपक बैज की जासूसी का आरोप जो है वो लगातार लगा रहे हैं। लगातार यहाँ पर विधायकों के पहुंचने का जो क्रम है वो जारी है। राजीव भवन के भीतर कितनी बड़ी संख्या में जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार विधानसभा से विधायकों के यहाँ पर क्रम दे रहे। अब से कुछ देर बाद ही जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है वो मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत राजीव भवन में मौजूद है, पीसीसी दीपक बैज मौजूद है, तमाम जो कांग्रेस के विधायक है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। कड़ी संख्या में जो विधायक है वो भी पहुंचे हुए। ठीक है गौरव, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जानबूझकर चिन्हांकित कर, आखिर क्यों? सवाल नंबर 1। और रात को 12 बजे से मेरे घर में रेकी कर रहे हैं। यहाँ के लोकल पुलिस को नॉलेज भी नहीं है। मतलब सीधा है कि सरकार पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है, अधिकारी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई, एफआईआर होने चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर क्यों ये दंतेवाड़ा गाड़ी यहाँ दिख रही है? हमारा सवाल है, कार्रवाई होगा कि नहीं होगा? दीपक बैज जी को न्यूज में रहना है तो न्यूज में रहने के लिए वो कुछ भी आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। आप लोग
उसको भूपेश बघेल जी से ज्यादा जगह दीजिए, तो फिर वो आरोप लगाना बंद करेंगे, क्योंकि अभी वो भूपेश बघेल जी एक प्रवक्ता जैसे लगते हैं। भूपेश बघेल जी को समर्थन करना है अपने जिला अध्यक्ष के इधर उधर की बातों को, तो मैं एक मात्र हूं, ये भी तो दर्शाना जरूरी है ना भूपेश बघेल जी को। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जासूसी का आरोप लगाया। इस वक्त पीसीसी के प्रभारी सचिव हमारे साथ मौजूद है, विजय जांगड़े जी। ये जासूसी की आवश्यकता क्यों पड़ी? बेहद गंभीर आरोप पीसीसी चीफ ने लगाया और उसके पहले कल मलकीत सिंह यादव से पूछताछ भी हुई। कैसे देखते दोनों घटनाक्रमों को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को पूछना चाहिए ना कि कांग्रेस के नेताओं की रेकी क्यों करवा रही है। वो जो काम कानून का है, संस्थाओं को, वो काम क्यों नहीं कर रही। कानून व्यवस्था सुधारी है ना कि बहन बेटियां निर्भीक रूप से रात को बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से अपने घर जा सकें, व्यापारी अपने कारोबार स्थल से अपने घर जा सकें। उस काम में तो नाकामयाब है। और कांग्रेस के नेताओं को कि घरों की रेकी करवा के कहीं न कहीं लगता है कि कांग्रेस जनता की आवाज नहीं उठाए, दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन ये पीसीसी चीफ के घर में पुलिस भेजना और इस तरह की घटनाएं जो है, उसको कैसे आप लोग देख रहे हो? क्योंकि कल भी आप लगातार संपर्क में थे और आपसे पीसीसी चीफ ने बात भी की। नहीं, हम कड़ा विरोध करेंगे और जनता के बीच में ले जाएंगे कि ये स्वस्थ लोकतंत्र में एक स्वस्थ परंपरा नहीं है कि नेताओं के घरों की रेकी करवाई जाए। क्या वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कोई अपराध में संलिप्त थोड़ी है? क्या कोई गैरकानूनी काम थोड़ी कर रहे हैं? आप जिस प्रकार से नेताओं के, प्रतिपक्ष के नेताओं को दबाव में लाके जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? कैमरामैन मलकीत सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, INS24/7 रायपुर। सदन में जमकर हंगामा हुआ है और सदन की कार्रवाई का कांग्रेस ने आज दिन भर के लिए बहिष्कार किया है। हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक उमेश पटेल, उनसे बात करेंगे। सर, आज सदन में जमकर हंगामा हुआ, कार्रवाई शुरू होते ही क्या वजह रही सर इसकी? देखिए, जिस तरह से दंतेवाड़े की पुलिस आकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ रेकी करती है, जिस तरह से ईडी एक राष्ट्रीय पार्टी कार्यालय में आती है, ये स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी को डराने का, धमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे जनपद सदस्य जीते हैं, जिला पंचायत जीते हैं, वो लगातार प्रदेश अध्यक्ष से मिलने आ रहे हैं। दंतेवाड़ा की पुलिस अगर रेकी करना था तो रायपुर की पुलिस क्यों नहीं आई? दंतेवाड़ा की पुलिस को इसलिए बुलाया गया क्योंकि वो जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों को पहचानते हैं। इस तरह का काम पहले कभी नहीं हुआ है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है यहाँ, पहले भी कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही है यहाँ, लेकिन इस तरह का काम कभी हुआ नहीं है। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है, इसलिए इस ड्रास्टिक स्टेप लेने की आवश्यकता है। सर, आज सदन की कार्रवाई का भी बहिष्कार किया है, तो आगे अब क्या रणनीति रहेगी? आगे हम लोग सब मिलकर बैठेंगे और उसके बाद फिर रणनीति बनेगी, उस पर आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल उमेश पटेल का ये कहना है कि सरकार कहीं न कहीं डराने धमकाने पर आमादा हो चुकी है और उन्होंने ये भी कहा कि दंतेवाड़ा में कांग्रेस के जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो बन रहे हैं, जनपद सदस्य बन रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी घबराई हुई है और कहीं न कहीं अब दबाव बनाने के लिए दंतेवाड़ा पुलिस को रायपुर पहुंचकर रेकी करवा रही है। तो फिलहाल कांग्रेस ने आज सदन की कार्रवाई का दिन भर के लिए बहिष्कार किया और आगे की क्या रणनीति रहेगी उसको लेकर बैठक की जाएगी। कैमरामैन इकराम के साथ स्वप्निल गोरखड़े, INS न्यूज रायपुर। तो 3 खबर सबकी नजर के बाद एक बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, आपको अपडेट पहुंचा दे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह का बड़ा बयान आया। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो विकास के काम तेजी से होंगे और हर साल चुनाव में देश प्रदेश के काम ठप पड़ जाते, ये कहना है शिवराज सिंह चौहान का। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन फोरम बने, जो स्टूडेंट खुद बनाए। वन नेशन वन इलेक्शन एक जन अभियान बने, ये कहा शिवराज सिंह ने। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन बने जिसकी अगुवाई खुद छात्र करें। आवाज उठे कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में खड़े हैं। तो शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री का यह बड़ा बयान आया। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यह बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि विकास के काम ठप हो जाते हैं। अगर देश में बार बार चुनाव होते हैं तो विकास के काम ठप होते हैं। एक साथ चुनाव होंगे तो विकास के काम जो है वो तेजी से बढ़ेंगे। देखो, अपने देश में और कुछ हो ना हो, लेकिन सारे राजनीतिक दल 5 साल 12 महीने हर सप्ताह 24 घंटे एक चीज की तैयारी जरूर करते रहते हैं, वो है अगला चुनाव। उसी तैयारी में लगे रहते हैं।
अब आप देखो 21 साल के इतिहास देख लो। पिछले साल नवंबर दिसंबर में 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में विधानसभा के चुनाव की थकान उतरी थी कि 4 महीने के बाद लोकसभा चुनाव का संग हो गया। अब विधानसभा चुनाव में 6 महीना कुछ हुआ ही नहीं। पहले आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, विकास से काम ठप, और वो चुनाव संपन्न हुए तो 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव, चलो फिर चुनाव। मैं आज चाहता हूं स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन एक फोरम बने जो स्टूडेंट्स खुद बनाए। और इसके साथ ही खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।